आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रैश कोर्स क्लास 10th के लिए। इस क्रैश कोर्स में आपको हर चैप्टर से, हर टॉपिक से, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी आपका जो अभी सैम्पल पेपर आया है, ठीक ना, वो सैम्पल पेपर भी आपका मैं सॉल्व करा चुका हूँ। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, सबसे पहले आप जो सैम्पल पेपर है उसको जाके सॉल्व देखिए। ठीक ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको भी आप देखिए, लेकिन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे आएगा, ठीक ना, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे सैम्पल पेपर में, आपको पता चलेगा। और फिलहाल मैं जो है इस क्रैश कोर्स में तो आपको बताऊंगा ही कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। यहाँ पर रियल नंबर्स में आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था, जो पहला टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसके बाद है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये तो इस बार नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम जानेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। जैसे मान लो हम 16 लिख दिए, 16 लिख दिए। अगर 16 का आपको फैक्टर निकालना हो, फैक्टराइज करना हो 16 को, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, 16 और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी नंबर से, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2। यहाँ पर जो आपके फैक्टर्स आ गए वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको आप ले सकते हैं 2 टू द पावर 4, ऐसा ले सकते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो आप इसको ले सकते हैं 2 टू द पावर 4। अगर आपको 210 इसका फैक्टर निकालना हो, 210 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? 210 यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, लास्ट में क्या आ गया 5। तो इस बार आप किससे करेंगे, 3 से। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 3 से भी नहीं कटेगा तो आप किससे काटेंगे, 5 से। 5 7 जा 35, अब 7 से। तो कितना आ गया इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, कितना आ गया 210 का, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको अगर 60 का निकालना हो तो 60 कैसे करेंगे, यहाँ 60 लिखेंगे और फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको आप ले सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया। ठीक है, यहां पर आप देखिए जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ये 4 बार है, 2 टू द पावर 4। क्या आप इसके जो फैक्टर्स हैं इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पर 3 4 या 5 आ सकता है? सॉरी, यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टर्स, तो 4 तो प्राइम फैक्टर है नहीं, तो यहाँ पर 3 और 5, क्या यहाँ पर 5 और 3 आ सकता है? अगर इसकी बात करें तो क्या यहाँ पर एक और प्राइम फैक्टर जो है, मान लीजिए कि 11, क्या 11 आ सकता है? मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके अलावा क्या 210 के कोई और फैक्टर होगा? 210 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा? तो आप चेक करेंगे, आप निकालेंगे फैक्टर, तो आप पाएंगे कि नहीं होगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसके अलावा इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। आप इतना कर सकते हैं कि 5 को इधर लिख दीजिए, 3 को इधर लिख दीजिए, 7 को इधर लिख दीजिए, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है प्राइम फैक्टर्स इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, आपको यही मिलेगा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, क्या चेंज हो सकता है, 7 आपका पहले लिख दीजिए, 2 बाद में लिख दीजिए, 3 बाद में लिख दीजिए, 5 पहले लिख दीजिए। ठीक है, इतना आप चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसे ही इसका भी 60 का भी यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि, और यहाँ पर देखिए जो 16 है, 210 है, 60 है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक ना, कम से कम 2 तो ही। ठीक है, तो ऐसे कम नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए 16 के कितने फैक्टर है, 2 भी आया, ये 4 से भी कट जाएगा, और यहाँ पर 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये 16 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आप देखेंगे कि हर एक कंपोजिट नंबर का हर एक कंपोजिट नंबर है, उसके जो फैक्टर आएंगे वो एक यूनिक वे में आएंगे। ठीक है, जिनका जो फैक्टर आएगा वो यूनिक होगा।
जैसे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है, 210 का जो फैक्टर आया है ये यूनिक है, इसके अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी क्या है कंपोजिट नंबर है, तो उसके जो फैक्टर आएंगे, ठीक ना, उसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हम यूनिक वे में एक ही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि अ फैक्टर ना, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये देखिए जो प्राइम्स है 2 3 5 से बने प्राइम नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम इसके प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये जो हम लिखेंगे प्रोडक्ट में, प्राइम के प्रोडक्ट में जो हम लिखेंगे ये क्या होगा, यूनिक होगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, एक बार मैं और बता देता हूं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जो लिखा जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में वो क्या होगा, यूनिक होगा। इतना हो सकता है कि इसके जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं, 5 को पहले लिख दीजिए, 7 को बाद में लिख दीजिए, 7 को पहले लिख दीजिए, इतना हो सकता है। बाकी जो है जो फैक्टर्स आएंगे प्रोडक्ट में आएंगे वो यूनिक होंगे। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया हो समझ में आप अच्छे से कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब मान लीजिए यहाँ पर दो नंबर्स हैं आपके 16 और 60। अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, एलसीएम निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, यहां पर 2 टू द पावर 4 है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालना चाहें, जो एलसीएम होगा उसका वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 60। एलसीएम ऑफ 16 और 60 दोनों काम सबसे पहले निकालते हैं, 16 और 60। इसका एलसीएम क्या होगा, यहां पर देखिए जो हर एक प्राइम फैक्टर्स हैं, देखिए यहां पर इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 टू द पावर 4, यहां पर क्या है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कि 2 है 3 है 5 है, जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहां पर इसमें देखिएगा सबसे बड़ी पावर कौन सी है इन दोनों में, 16 और 60 में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, आप इसको लिख दीजिए। फिर देखिए 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहां तो 3 है ही नहीं, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है। ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे मान ले दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फिर देखिए उनमें जो डिफरेंट टाइप के प्राइम्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 3 5 ये डिफरेंट टाइप के प्राइम्स हैं। अब इनमें देखिए सबसे बड़ी पावर किसकी है, जैसे अब देखिए 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर है, तो 2 टू द पावर 4 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 3 देखिए, फिर 5 देखिए, 3 5 यहाँ पे है नहीं, इस 3 5 को यहाँ लिख दिए। ये हो गया एलसीएम, ठीक है, किसका, 16 और 60 का। अब देखिए अगर इसका हम एचसीएफ निकालने के लिए कहें, एचसीएफ क्या होगा 16 और 60 का, कि जो दोनों में कॉमन हो, दो जो प्राइम नंबर दोनों में कॉमन हो, उसमें जो सबसे छोटी घात है, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर सबसे छोटी घात क्या है, 2 टू द पावर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2। ये क्या हो गया एचसीएफ। अब थोड़ी देर के मान लीजिए यहाँ पर आपको 16 और 60 का प्रोडक्ट निकालना हो, 16 और 60 का प्रोडक्ट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, 16 और 60 निकालिए, 60 और 16 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 0 0 और 16 6 96, कितना आ गया 960। इसका प्रोडक्ट निकालिए, कितना आएगा, इसका हो जाएगा 5 3 15 और इनटू इसका कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4 16, 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 15 इंटू 16, कितना आएगा 6 5 30 और 6 1 6 और 6 प्लस 3 9, 1 5 5 और 1 1 1, कितना आएगा 0, 9 5 14 और 2 240 आ गया, और 2 टू द पावर इसका कितना आएगा 4। तो अब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 240 इंटू 4, क्या आ जाएगी वैल्यू 069। देखिए क्या आया, 16 और 60 हमने लिया, उनका प्रोडक्ट निकाला, उनका प्रोडक्ट कितना आया 960, और फिर हमने 16 और 60 का एलसीएम निकाला, वो आया 240, और एचसीएफ निकाला वो आया 4,
और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 960। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं, आपके दो नंबर हैं, तो आप अगर उनका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकाल लें, तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आप एग्जांपल से देख भी चुके हैं कि अगर दो नंबर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आएगा, उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो यहां पर आपको फंडामेंटल थ्योरम मैंने बताया, और क्या बताया कि अगर दो नंबर हैं, दो नंबर, इसको मैं लिख देता हूं कि दो नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर जो दो नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पर 16 और 60 हमने लिया, ऐसे ही आप 210 और 60 ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 210 और 60 को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट और एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, ये हर एक कोई भी दो नंबर हो, ठीक है, ये हर जगह लागू होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपका, एक्सप्रेस 5005 एंड 7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दो नंबर्स आपको दी गई हैं, उनको आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। ठीक है, आपको उनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए और फिर उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम 5005 इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आप डिवीजन मेथड से निकालिए। 5005 आप सबसे पहले कैसे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 से अगर आपको नहीं डिवाइड होता है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सीधा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है। 3 से भी नहीं होगा, चेक कर लीजिए, 3 1 3, यहाँ पे कितना आ गया 2, 20 हो गया। 3 6 18, फिर 2 हो गया, 20 हो गया। 3 6 18, 2 हो गया, 25 हो गया, और 25 3 से नहीं कैंसिल होगा। वैसे भी आप चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, सब सारे को ऐड करो, सभी डिजिट्स को ऐड करो, फिर क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 5 × 5 5 + 5 कितना आएगा 10, और 10 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी सीधा डिवाइड किससे होगा, 5 से। तो 5 1 जा 5 0 0 और 5 1 जा 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, अब सीधा 7 से होगा। तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 3, 7 + 3 10 होगा, बन जाएगा 30। 7 4 जा 28, 28 + 2 30 होता है, 21 हो गया। 7 3 जा 21। अब ये किससे कटेगा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक, 5 × 7 × 11 × 13, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब क्या निकालना है, किसके निकालना है प्राइम फैक्टर्स, 7429, 7429 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 7429 निकालिए, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इसको। 7429 के प्राइम फैक्टर्स, 7429, ये देखिए आप सीधा आपका कटेगा 13 से, ये आपका सीधा कटेगा 17 से। 17 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 17 से डिवाइड कीजिए, 17 1 जा 17, 17 की टेबल पढ़िए किस 74 में, तो कितने टाइम जाएगा, 17 चौका 68, 68, और 5 टाइम्स करेंगे ज्यादा हो जाएगा। 17 5 जो 85 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 17 4 जा 68। अब क्या कीजिए, घटाइए इसको, 68 में से 74 में 68 घटाइए, कितना आएगा 6, बन गया 62। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। 17 3 जा 51। अब कितना आया, 11 आया, 119 हुआ। 17 7 जा 119। ठीक, अब हम डिवाइड करेंगे इसको 19 से। 17 से अब नहीं होगा, 19 से कितनी बार जाएगा, 19 2 जा 38,
19 में कितना होगा 38, कितना आया 5 और 19 3 जा 57, आप किससे कटेगा 23 से, 23 1 जा 23। फैक्टर्स क्या आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं ना, 17 19 23, ये सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं और इनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने लिख दिया 7429 को। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। ये एक्सरसाइज 1.2 का भी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 एंड आल्सो वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। यहाँ पे आपको दो नंबर्स दी गई हैं और आपको क्या कह रहा है कि उनका एचसीएफ निकालिए, उनका एलसीएम निकालिए और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि उन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। उससे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। सबसे पहले 336 और 54 के निकालिए प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। 336 कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। कितना रख ले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 2 टू द पावर 2 कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें किसका निकालना है 54 का। 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 54 का क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 3 टू द पावर 3। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या अभी बताया था मैंने। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन हो उनमें सबसे छोटी पावर। तो यहाँ पर दो देखिए, दो सबसे छोटे हैं, दो दोनों में कॉमन है, इसमें सबसे छोटी पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 इंटू 3 भी कॉमन है और 3 की सबसे छोटी पावर क्या है 1, तो यहाँ पर 3 भी लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो छोटी कौन सी हुई 3 की पावर 1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3। ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम आप निकालना चाहें तो क्या होगा, एलसीएम क्या होता है जो हर एक कॉमन फैक्टर है जो भी है, जैसे 2 है 3 है 7 है, दोनों में जितने भी प्राइम्स हैं उनमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, ये हो गया 3 की घात 3 और इंटू 7, ये हो गया आपका एलसीएम और ये होगा एचसीएफ। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 3 2 जा 6, ये कितना आएगा 16 इंटू 27 इंटू 7, ये कितना जाएगा 16 7 112 और गुणे 27, ये वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लाई कीजिए 112 और 27 को, 112 गुणे 27 कितना आएगा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 1 8 और 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12 और 7 2 9 1 10 और 2 1 3, कितना आ गया 3024। ये हो गया 6। अब आपको क्या वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अच्छा आप एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालिए, क्या आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब 3024 इंटू 6, वैल्यू क्या आएगी 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14 और 6 0 जा 0 और 6 1 हो जाएगा और 6 3 जा 18, 18,144 आ गया एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको क्या निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा 336 और इंटू 54, वैल्यू क्या आएगी चेक कर लीजिए, वैल्यू क्या आएगी 336 इंटू 54 निकालिए। 336 इंटू 54 कितना आएगा 4 संग 24 और 4 3 12 2 14 और 4 3 12 1 13, 5 6 30 और 5 3 15 3
18 और 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 और 6 1 7 1 8 1 18,144। क्या गई वैल्यू? 18,144। देखिए वेरीफाई हो गया ना कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी 18,144 आया और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट भी कितना आया? 18,144। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। यहाँ पे आपको दिया गया था कि दो नंबर्स दिए गए हैं, उनका एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए और उनको वेरीफाई कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू आएगा एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हमें दिया है थर्ड क्वेश्चन कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभी जैसे मैंने 336 और 54 का निकालना, ठीक वैसे ही आपको इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालिए और फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। यहाँ पर हम 12, 15 और 21 इन तीनों नंबर्स को लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं इनका प्राइम फैक्टर। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 इंटू 3, इसका कितना आएगा? 3 इंटू 5, इसका कितना आएगा? 3 इंटू 7। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 आ गया। ऐसे 15 का, तो 15 का क्या होगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से 5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 इंटू 5 आ गया, इसका आ गया 3 इंटू 7। एलसीएम सबसे पहले आप निकालिए, एलसीएम कुछ भी निकालिए सबसे पहले, चाहे एचसीएफ निकालिए चाहे एलसीएम। एलसीएम ऑफ क्या? 12, 15 और 21, इनका एलसीएम कितना आएगा? क्या बताए थे? हर एक फैक्टर। देखिए इसको अगर हम यहाँ पे 2 दिए हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, यहाँ पर ठीक वैसे ही लिख दीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पर एक ही 3 है, 5 और 7 भी एक ही है। यहाँ पर 2 थे इसलिए 2 की पावर 2 लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखिए 2 है, 2 में सबसे बड़ी पावर, 2 तो और सब में है नहीं, तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। अब देखिए 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 ही है, तो 3 लिख दीजिए इंटू 5 इंटू 7, क्या आएगी वैल्यू? 2 2 जा 4 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 7, कितना आएगा? 60 इंटू 7, 420। एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। 15, 12 और 21 का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 420। एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? तीनों में सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है? तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या है? 3 ही है, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 3 है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करे ना, ऐसा प्राइम जो तीनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर 3 है जो तीनों को डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया? 3 और एलसीएम कितना आ गया? 420। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी में हम इसको रख देंगे। ठीक है, हमें देखिए क्या दिया है? एचसीएफ दिया है। एचसीएफ किसका? 306 का और 657 का। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें, इनका प्रोडक्ट निकालने तो क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657, यही दो नंबर है ना, इन्हीं दोनों नंबर का तो हमें दिया है एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ कितना है? 9 इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम। ठीक है, अब 9 इधर है, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 306 इंटू 657 और डिवाइड बाई 9। यहाँ पर देखिए इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। अब चेक करिए क्या 3 जो है इसको डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, कैरी हुआ 1, 12 हुआ, 3 4 जा 12। आंसर कितना आ गया? 657 इंटू 34। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 657 इंटू 34 कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 4 से 28 और 2 और 4 5 20, 2 22 और 4 से 24, 2 26 और 3 से 21 और 3 5 15, 2 17 और 3 6 18 1 19। क्या हो गया? 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 2 22 300
38, इसका एलसीएम कितना आ गया 22,338। ठीक, आया समझ में। हमें एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम पता है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इन दोनों नंबर्स का हमने प्रोडक्ट लिख दिया, एचसीएफ की वैल्यू लिख दी और एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ पे 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए जिससे नीचे डिवाइड करते हैं उसी से ऊपर भी डिवाइड करते हैं। तो हमने 3 को डिवाइड किया ना, 3 से डिवाइड किया 9 को, फिर 3 से ही डिवाइड करेंगे 306 को। तो यहाँ से 3 से एक 3 आएगा और यहाँ पे 102 आएगा। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 34 आएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक, और फिर बचा कितना 657 इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 22,338, 22,338। ये हो गया हमारा एलसीएम। किसका एलसीएम? 306 का और 657 का। यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है वो है कैन टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। लिखा है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज दियर एचसीएफ एंड 380 एज दियर एलसीएम। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ है, दो नंबर्स का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 हो सकता है क्या? दो नंबर है, ठीक ना, दी नहीं है हमें दो नंबर्स, उनका एचसीएफ दिया है 16 और एलसीएम दिया है 380। तो कह रहा है क्या ऐसा कोई दो नंबर एग्जिस्ट करेगी जिनका एचसीएफ इतना होगा और एलसीएम इतना होगा? तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि 2 है कोई नंबर और कोई नंबर 4 है। इसका अगर आप एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम अगर हम निकालना चाहें तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 और 4 का? 2। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। इसको लिखिए 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 या 2 का पावर 2। तो यहाँ पर देखिए जो फैक्टर 2 है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ये हो गया एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए जो एचसीएफ है एलसीएम को डिवाइड करेगा। एचसीएफ जो है एलसीएम को डिवाइड कर रहा है ना, 2 दूनी 4, 4/2 कितना आ जाएगा? 2 आएगा। एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करेगा तब दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एलसीएफ अगर एलसीएम को डिवाइड कर रहा है तब तो जो दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या चेक कर सकते हैं? सिंपली 380 डिवाइड बाई 16। 16 क्या है? एचसीएफ है और 380 क्या है? एलसीएम। अगर 16 पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 380 को, तो हम बोलेंगे कि जो 16 है वो एलसीएम एचसीएफ हो सकता है और 380 एलसीएम हो सकता है दो नंबर्स का। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कीजिए 380 को 16 से। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और लास्ट में क्या आ गया? 0। फिर कीजिए 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब देखिए क्या आ गया? 95/4, जो कि 4 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर है उनका एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। ठीक है, एचसीएफ 16 और 380 एलसीएम नहीं हो सकता। समझ में आया क्यों नहीं हो सकता? एचसीएफ डिवाइड करेगा एलसीएम को तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है। अगर एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा है तब दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मीजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक ना, 3 लोग हैं और तीनों लोग साथ में चलना स्टार्ट करते हैं। और तीनों लोग कितना चलते हैं? एक चलता है 40 सेंटीमीटर और दूसरा कितने सेंटीमीटर चलता है? 42 सेंटीमीटर और तीसरा 45 सेंटीमीटर। ये तीनों इतना चलते हैं और साथ में चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक? हर एक को कितना मिनिमम डिस्टेंस चलना चाहिए सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि सभी को कितने स्टेप चलना चाहिए ताकि हर एक जो है हर एक पर्सन सेम डिस्टेंस कवर करे। हर एक पर्सन क्या करे? सेम डिस्टेंस कवर करे कंप्लीट स्टेप्स में। ठीक ना, मतलब स्टेप्स जो है आधा ना हो, कंप्लीट स्टेप हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे।
ठीक है। जब भी आपको निकाला है तीनों जो है, तीनों एक साथ, तीनों का जब एक साथ है तो वहां पर क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है। कॉमन यहाँ पे बात हो रही है, कॉमन की बात हो रही है ना कि तीनों कितना चलेंगे, तो यहाँ पे जब कॉमन की बात होगी कहीं पर और सबसे कम से कम, ठीक ना, लीस्ट, ठीक ना, व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम की बात होगी, तब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40 और 42 और 45 इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 40 का प्राइम फैक्टर निकालिए, क्या होगा 40 का प्राइम फैक्टर, तो 40 का कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, क्या आ गया, देखिए 2 टू दी पावर 3 इंटू 5, वैल्यू क्या आ गई 2 टू दी पावर 3 इंटू 5। उसके बाद क्या है 42 है, 42 इसका कितना आएगा, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 3 7 जा 21, 7 वन जा 7, तो 42 का कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया 42 का। 45 का ऐसे कितना आ जाएगा, 45 का ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 वन जा 5, ठीक। 45 का कितना आ गया, 3 इंटू 2, 3 टू दी पावर 2 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम, क्योंकि क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस क्या होगी कि हर एक जो है सेम डिस्टेंस कवर करे, सेम की भी बात हो रही है, इसलिए एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर देखिए 40, 42 और 45, एलसीएम ऑफ 40, 42, 45 क्या होता है, एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ना, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो देखिए नंबर्स क्या है, 40, 42, 45, इनमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, यही तो इतने हैं। अब इनमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, तो 2 की देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3। अब देखिए अगर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, 3 की पावर 3 की घात 2, और उसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही है, तो यहां से हो जाएगा 5, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7। ये हो गया आपका एलसीएम। तो जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद वही क्या होगा कि उतना जो है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हर एक को चलना चाहिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 7, 9 8 जा 72 और 7 5 जा 35, 72 और 35 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 1 36, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 0 6 6 12, 3 1 4 1 5 और 2 25 20, आंसर कितना आ गया 2520 स्टेप्स। इतने स्टेप्स जो है चलना चाहिए सबको, ठीक है। तो आया समझ में, जब भी आपको कहीं पर दिया रहे मिनिमम और सेम की बात की रहे, हर एक 3 लोग चल रहे हैं, 2 लोग चल रहे हैं, या 2 लोग काम कर रहे हैं, तो साथ में कितना काम करेंगे, या मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तब आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 40, 42 और 45 इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 25 20, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको क्या बताना है कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 से भी कटे और 1 के अलावा किसी और से भी कटे, 2 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, 7 से भी कटे, कम से कम 2 फैक्टर हो, तब उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे इसको, तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद देखिए 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 सॉल्व कीजिए इसको, तो वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 5, और यहाँ पे देखिए 7 कॉमन है, 7 कॉमन है तो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 1, वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू, ये कितना हो जाएगा 15 और प्लस 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 16, यह हो जाएगा 7 इंटू 16, इसको ले सकते हैं 7 इंटू 2 टू दी पावर 4,
7 इंटू क्या ले सकते हैं 2 टू दी पावर 4। यहाँ पर देखिए आप इसके दो फैक्टर आ गए, एक 7 आ गया और दूसरा क्या आ गया 2। इसके दो फैक्टर आ गए, पहला 7 और दूसरा क्या आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर यही तो होता है ना जिसके कम से कम दो फैक्टर हो, कम से कम दो फैक्टर हो। तो यहाँ पर एक 7 है एक 2 है, तो इसलिए जो है क्या है कंपोजिट नंबर है। आया समझ में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आ गया ना समझ में कि 7 और इसके दो कॉमन फैक्टर हो गए ना, दो प्राइम फैक्टर्स, इसलिए जो है ये क्या है कंपोजिट नंबर है। अगला देखिए इफ a इक्वल टू है एक्स क्यू वाई, इफ a इक्वल टू एक्स क्यू वाई और एंड b इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपको क्या बताना है कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक, इसका क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम अभी मैंने बताया क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है, सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, जैसे a इक्वल टू दिया है एक्स क्यू वाई और b इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें अगर निकालना हो एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी अभी क्या बताया कि जितने भी जो फैक्टर्स हैं, जैसे जितने प्राइम फैक्टर, यहाँ पर प्राइम फैक्टर x है और y है, इनमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें प्राइम फैक्टर क्या है x है और y है, इसमें हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो एक्स क्यूब हो गया। y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y की हाईएस्ट पावर 2 है, ये हो गया एलसीएम आपका। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया ए बी का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एचसीएफ अगर निकालना चाहें तो एचसीएफ कितना आएगा ए और बी का, तो एचसीएफ कितना आएगा, इसमें दोनों में देखिए जो कॉमन है, जो कॉमन है, कॉमन क्या है एक्स भी कॉमन है वाई भी कॉमन है। इसमें देखिए सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, तो एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, लोवेस्ट पावर कौन सी है एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर। वाई में देखिए वाई भी कॉमन है, इसमें लोवेस्ट पावर कौन सी है वाई है, तो ये हो गया वाई। एचसीएफ कितना आ गया एक्स स्क्वायर वाई और एलसीएम कितना आ गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम इसमें जो इरेशनैलिटी है उसको प्रूव करेंगे कि √2 √3 √5, इसको आप प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है, और उसके बाद जो है डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उसको मैं अगले पार्ट में सॉल्व करूंगा।